अगर आपको नहीं पता कि एसआईआर क्या है तो ये वीडियो आपके लिए, कहीं देर ना हो जाए इससे पहले कि आप इस वीडियो को तमाम हिंदुस्तानी वासियों तक शेयर कर दें। मैं इंजीनियर मौजम चेयरमैन नजीबाबाद आपसे एसआईआर के बारे में कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। एसआईआर के बारे में जैसे कि प्रक्रिया चल रही है, सभी को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए इसके बारे में बात करना मुझे जरूरी लगा। एसआईआर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जिनका खुद का नाम या उनके माँ बाप का या दादा दादी का नाम अगर 2003 की लिस्ट में है तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। अगर लिस्ट में उनका नाम है तो सिर्फ उसकी फोटो स्टेट बीएलओ को देनी होगी। इसके अलावा कोई आईडी आपको नहीं लगानी होगी, मगर फॉर्म जरूरी भरना होगा। अब बात करते हैं जिनका खुद का नाम या माँ बाप का नाम या दादा दादी का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है उन्हें सिर्फ एक आईडी लगानी है अपनी। जिनका जन्म 2004 2 दिसंबर से पहले और 1 जुलाई 1987 के बाद यानी इस बीच हुआ है तो उनको 2 आईडी लगानी है, एक खुद की और एक माँ या बाप में से किसी एक की। अब जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है उनको 3 आईडी लगानी होंगी, एक अपनी माँ की, एक अपने बाप की। अब बात कर लेते हैं जो आईडी में से कोई एक आईडी हमें लगानी है। ये 10 आईडी हैं, इन्हें अच्छी तरह देख लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या किसी भी क्लास की मार्कशीट, सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान का आवंटन पत्र, बैंक, डाकघर या एलआईसी वगैरह में जो एफडी कराई है उनका पेपर, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन लेटर, परिवार रजिस्टर की नकल और 10वां वन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र। इन 10 आईडी में से कोई एक आईडी लगानी है, सभी आईडी नहीं लगानी है। इसके अलावा कोई भी बीएलओ अगर आपको परेशान करता है, मोहल्ले में आकर नहीं बैठ रहा है या घर पर नहीं आ रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, मेरे डायरेक्ट नंबर पर मुझे कॉल करें, मैं उसका हल तुरंत करवाऊंगा। और इसके अलावा हमने नगर पालिका के अंदर कमरा नंबर 14 के अंदर हेल्प डेस्क बनाई है। किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो नगर पालिका पहुंच जाए या डायरेक्ट मुझे कॉल कर दे, मैं उसको प्रॉपर उसका हल करवा दूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत।